Assalamu alaikum, my dear students. My name is Sadaf and I am going to teach you computer science. आज हम अपनी बुक ऑनलाइन विद कंप्यूटर्स का यूनिट नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड। चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो हम अपना नया यूनिट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड 2010। MS वर्ड क्या है वो हम आगे देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखनी है। चलिए देखते हैं कि पहली डेफिनेशन क्या है। वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है? टाइपिंग टेक्स्ट, करेक्टिंग मिस्टेक्स, एडिंग पिक्चर्स, चेंजिंग टेक्स्ट कलर एंड फॉन्ट इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर के ऊपर कुछ भी टाइप कर सकते हैं और अपने टाइप किए हुए टेक्स्ट का, टेक्स्ट हम किसे कहते हैं? जो भी चीज़ आप टाइप करते हैं उसको हम कहते हैं टेक्स्ट, ठीक है। उस टेक्स्ट का आप कलर चेंज कर सकते हैं, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट क्या होता है आपको पता है स्टूडेंट्स? फॉन्ट कहते हैं आपके टेक्स्ट के डिजाइन को, उसके स्टाइल को, ठीक है। तो आप उसके स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसकी डिजाइनिंग को चेंज कर सकते हैं। और इंटरनेट पर आपको बहुत सारे डिफरेंट किस्म के फॉन्ट्स मिलते हैं और जिस भी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ये वर्ड प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसके अंदर भी बहुत सारे फॉन्ट्स हो सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? हम पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। आप जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है उसके अंदर आप उसको और इलैबोरेट करने के लिए पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स भी ऐड हो सकती हैं और कलर पिक्चर्स भी ऐड हो सकती हैं। तो है ना ये इंटरेस्टिंग बात। जैसे आप लोग लिखते हैं, कोई भी एप्लीकेशंस लिखते हैं, एसेज लिखते हैं, जब हमें हाथों से लिखना पड़ता है तो हमारे हाथ थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है हमें। तो ये ज़्यादा आसान नहीं है कि आप उसको कंप्यूटर में टाइप कर लें। और कंप्यूटर में ये फ़ायदा है कि आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो, आप उसके फॉन्ट्स का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हैंड राइटिंग तो हमारी एक ही जैसी होती है। तकरीबन हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 स्टाइल्स में लिख सकते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन आपके पास कंप्यूटर में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड किस्म के फॉन्ट्स होते हैं और आप किसी भी फॉन्ट में उसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था वर्ड प्रोसेसिंग। अब हमने देखना है कि हम वर्ड प्रोसेसिंग करते कहाँ हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है वर्ड प्रोसेसर, अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू टू टाइप द टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर। हमने ये पढ़ा कि कंप्यूटर के ऊपर टेक्स्ट टाइपिंग को और उस टेक्स्ट के साथ कलर्स, फॉन्ट्स वगैरह के चेंज करने को हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। लेकिन ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको ये सारा कुछ करने में हेल्प करता है, आपके टेक्स्ट को लिखने में हेल्प करता है, उस टेक्स्ट का कलर चेंज करने में, फॉन्ट का साइज चेंज करने में और फॉन्ट की टाइप को चेंज करने में जो हेल्प करता है, उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं जी वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। और स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। कुछ स्पेसिफिक कामों को करने के लिए कुछ डिफरेंट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं उनको हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसर्स, ठीक है। और उन सॉफ्टवेयर्स में से जो सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है? जी MS वर्ड है। MS का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का तो आपको पता होगा, उसी तरह से जैसे विंडोज़ को माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्ड किया है, उसी तरह से वर्ड जो है उसको भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, इसीलिए हम इसे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और हम इस चैप्टर में इसका कौन सा वर्जन पढ़ेंगे? 2010 वर्जन पढ़ेंगे। 2010 जो है वो वर्जन है, ठीक है। जैसे आपके विंडोज़ के डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, उसी तरह से सॉफ्टवेयर्स के डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। जैसे जैसे नई नई चीज़ें सॉफ्टवेयर्स में ऐड होती जाती हैं, उसी तरह से उनके वर्जन्स बदलते जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक देखा कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है और वर्ड प्रोसेसर्स क्या होते हैं, और हमने देखा
कि सबसे पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर कौन सा है। अब हम देखने जा रहे हैं कि वर्ड प्रोसेसर के फीचर्स क्या क्या होते हैं, मतलब कि वर्ड प्रोसेसर आपको किस किस तरह से हेल्प कर सकता है और वर्ड प्रोसेसर के क्या क्या फायदे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यू कैन करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स। वर्ड प्रोसेसर के जरिए आप क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। और एक और बात, वर्ड प्रोसेसर आपको ये भी बताता है कि आपके स्पेलिंग्स राइट हैं या रॉन्ग हैं। तो जब आपको वर्ड प्रोसेसर ने ये बता दिया कि जो वर्ड आपने लिखा है उसके स्पेलिंग रॉन्ग हैं, तो प्रोसेसर आपको उस वर्ड के स्पेलिंग्स को ठीक करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट देखेंगे, यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स। जब आप लोग कुछ लिख रहे हैं, क्या होता है कि अगर आपने सेंटेंस कुछ गलत लिख दिया है तो आपको वो पूरा इरेज करना पड़ता है अगर आपने उसकी अरेंजमेंट को चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 पैराग्राफ्स लिखे और एक सेंटेंस जो कि मैंने लिखना था सेकंड पैराग्राफ में, वो मैंने लिख दिया फर्स्ट पैराग्राफ में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों पैराग्राफ्स को एटलीस्ट जब तक वो सेंटेंस नहीं था वहां तक तो मुझे इरेज करना पड़ेगा और दोबारा लिखना पड़ेगा। लेकिन वर्ड प्रोसेसर आपको हेल्प करता है कि आप अपने सेंटेंसेस और अपने पैराग्राफ्स को मिटाए बगैर, इरेज किए बगैर उनकी आप जगह चेंज कर सकते हैं, उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी सेंटेंस या पैराग्राफ का ऑर्डर चेंज करना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, उतने से हिस्से को कट करूँगी और उसे वहाँ पेस्ट कर दूँगी जहाँ पर मैं चाहती थी कि सेंटेंस अपीयर हो। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने सेंटेंसेस और अपने पैराग्राफ्स के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फीचर हमारे पास है, यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज, स्टाइल एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट। आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं और स्टाइल चेंज कर सकते हैं एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि आपके पास थाउजेंड्स किस्म के फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं इंटरनेट के ऊपर और आपके प्रोसेसर में भी डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट्स होते हैं। तो आप उनको यूज करते हुए अपने टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आप अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि कुछ इटैलिक स्टाइल में हो या आप उसे बिल्कुल एज इट इज रखना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप ये सब कुछ वर्ड प्रोसेसर को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास कौन सा फीचर है, यू कैन काउंट द नंबर्स ऑफ वर्ड्स इन योर टेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, आप अपने टेक्स्ट के वर्ड्स को काउंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कभी आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है या होमवर्क में मिला हुआ होता है कि आपने 100 वर्ड्स का ऐसे लिखना है या आपने एप्लीकेशन लिखनी है या कुछ भी आपने जो लिखना है वो 100 वर्ड्स का होना चाहिए। तो अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो हमें वो 100 वर्ड्स याद रखना बहुत मुश्किल होता होगा, बार बार गिनना पड़ता है, लेकिन आपको वर्ड प्रोसेसर में काउंट नहीं करना पड़ता। वर्ड प्रोसेसर ऑटोमेटिकली आपके वर्ड्स को काउंट करके बता देता है कि आपके 100 वर्ड्स हो चुके हैं या कितने वर्ड्स रहते हैं 100 वर्ड्स कंप्लीट होने में। तो ये फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फीचर देखेंगे क्या है, यू कैन इंसर्ट द पिक्चर्स। आप कोई भी किसी भी किस्म की पिक्चर्स को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फीचर देखेंगे जो कि लास्ट फीचर है, यू कैन प्रिंट योर डॉक्यूमेंट्स। जब हम कंप्यूटर पे कुछ लिख रहे होते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमें यही आता है कि ये तो सिर्फ कंप्यूटर पर ही रहेगा और अगर आपको कहीं लेकर उसे जाना पड़ता है तो आप पूरा कंप्यूटर तो उठाकर नहीं लेके जा सकते ना। तो उसका हल ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो भी आपने टाइप किया है, जो भी पिक्चर्स ऐड की हैं या कुछ भी आपने वहां पर किया है, आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। और प्रिंट, आपको याद होगा कि प्रिंट करने के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, प्रिंटर यूज करते हैं। ठीक है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपने जो टाइप किया है आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि आपके वर्ड प्रोसेसर के क्या क्या फीचर्स हैं और वो किस किस तरह से आपको हेल्प करता है कुछ भी टाइप करने में। ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि आप MS वर्ड 2010 को अपने कंप्यूटर में किस तरह से खोलेंगे। यहाँ मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अपने कंप्यूटर पर MS वर्ड खोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन ऑन द डेस्कटॉप। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि डेस्कटॉप क्या होता है। जब आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो जब सबसे पहली स्क्रीन जो आपके पास आती है जिसके ऊपर कुछ आइकॉन्स बने हुए होते हैं, जैसे माय कंप्यूटर है और इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकॉन होता है, ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल नीचे लेफ्ट साइड पे एक स्टार्ट का बटन होता है जो कि विंडोज़ की शक्ल का बना हुआ होता है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि स्टार्ट का बटन कुछ इस तरह का होता है और आपने उसे क्लिक करना है। ठीक है, अब अगला स्टेप देखेंगे। अब हमने क्लिक करना है ऑल प्रोग्राम्स को। ठीक है, आप देख सकते हैं स्टार्ट बटन मैंने क्लिक किया तो एक मेन्यू ओपन हो गया है जिसमें से मैंने ऑल प्रोग्राम्स को क्लिक किया और ये मेरे पास कुछ प्रोग्राम्स की लिस्ट आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम अब क्लिक करेंगे और उसके साथ ही एक लिस्ट शो हो रही है जिसमें डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशंस हैं। उनमें से हमें कौन सी एप्लीकेशन खोलनी है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खोलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। आपने इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसको खोलना है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं तो किस तरह से हमने इन स्टेप्स को फॉलो करके MS वर्ड की विंडो को ओपन किया है और आप देख सकते हैं कि MS वर्ड की विंडो किस तरह से नजर आती है। अब हम अगले लेक्चर में MS वर्ड के बारे में मजीद पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।